ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका एसटीवी में स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं एसटीवी की प्रस्तुति रिश्तों का खून। रिश्ते पवित्रता की निशानी होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर घटते विश्वास और टूटते भरोसे के बीच इन्हीं रिश्तों का आज हो रहा है खून। सुबह की किरणों के बीच जब पति नशे में धुत होकर पत्नी की पीठ में चाकू घोंप देता है, तो फिर रिश्तों से बहता खून ये तो पूछता ही है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमीरपुर के झनियारी में पति नशे की हालत में जब अपनी पत्नी को मारकर इसलिए मौत बांट दे कि खाना बनाने में देरी की हुई, तो फिर क्या यह नहीं लगता है कि रिश्तों को बांधने वाली विश्वास की डोर चटक रही है। झनियारी में पति ने पत्नी को क्यों बांटी मौत, आइए ये भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या खाना न बनाने के कारण ही कोई किसी को मौत बांट सकता है? क्या झगड़ालू किस्म का पति अपनी पत्नी को उगते सूरज के साथ सदा के लिए मौत की नींद सुला सकता है? क्या नशे की लत रिश्तों का खून करवा सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है। हमीरपुर के झनियारी गांव में 41 वर्षीय रजनी देवी की मौत की वजह भी यही रही है। सुबह 7-7:30 बजे के आसपास सूर्य की किरणें जमीन को अभी छू ही रही थी कि वो नशे में धुत होकर घर पहुंच गया। रजनी अभी खाना बनाने में लगी ही थी कि उसके पति राजेंद्र ने जल्दी खाना न बनाने के लिए झगड़ा शुरू कर दिया। पति राजेंद्र और पत्नी रजनी के बीच सुबह शाम दिन और रात में झगड़ा होना आम बात थी, और इस बार भी जब दोनों की नोकझोंक झगड़े तथा गाली गलौज में बदली तो पड़ोसियों ने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एकाएक रजनी की आवाज में दर्द भरी चीखों ने उसकी जेठानी को झंझोड़ कर रख दिया। रजनी पर उसी का पति तेजधार हथियार से हमला कर रहा था। पड़ोसी जब तक कुछ समझ पाते तब तक राजेंद्र ने अपनी ही पत्नी रजनी की पीठ और छाती पर 2 बार कर दिए थे और अपनी घरवाली को आए दिन तंग करता रहता था। और आज सुबह ही 7:30 बजे उसकी घरवाली खाना बना रही थी और उसने शराब पी रखी थी। सुबह ही पीछे से पीठ में चाकू से वार किया और उसको मार दिया। रजनी इन बारों से वहीं पर निढाल होकर गिर गई। जेठानी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस भी आई और एम्बुलेंस भी, लेकिन तब तक रजनी की मौत हो चुकी थी। रजनी रिश्तों में घटते विश्वास के बीच मौत की आगोश में जा चुकी थी। पुलिस ने पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के हवाले कर दिया। लगभग 7:45-8 बजे पुलिस स्टेशन हमीरपुर में चेतना वाइफ ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार, रेजिडेंट ऑफ झनेरी ब्राह्मणा, पोस्ट ऑफिस झनियारी ने सूचना दी कि उसकी देवरानी को जो है उसके देवर ने जो है किसी तेज हथियार से वार किया है। और जिस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जो राजेंद्र कुमार, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, उसने अपनी पत्नी को किसी खाना ना बनाने पे या
पहले एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था, उनके आपस में नोकझोंक चली रहती थी, तो आवेश में आकर उसे मारा है और जिससे 108 वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उसे हॉस्पिटलाइज करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो उसे पहुँचाते तो वो वहीं पर मर चुकी थी और पुलिस मौके पर पहुँची है। राजेंद्र कुमार को अरेस्ट कर लिया है। पूरे मौका की कार्रवाई पुलिस स्टेशन हमीरपुर जो मेरे सुपरविजन में वहाँ पर हम गए थे, हमने अमल में लाई है। झिन्यारी में सुबह सुबह हुई इस घटना से लोग स्तब्ध रह गए। यहाँ पति ही पत्नी के लिए यमराज बन गया और नशे की लत के कारण एक घर में पसर आया मातम। मातम के बीच अब राजेंद्र सलाखों के पीछे है और हमीरपुर में हो गया है रिश्तों का खून। हमीरपुर से एसटीवी के लिए स्मिथ के साथ अनिल कौशल की रिपोर्ट। रिश्तों का खून हो रहा है, रिश्तों में विश्वास और भरोसा कम हो रहा है। क्या ये सब कलयुग का प्रभाव है या फिर आधुनिक होने का दम भरने वाले मनुष्य की संकीर्ण मानसिकता का परिणाम है? क्यों हो रहा है रिश्तों का खून? आप जरा चिंतन कीजिए इस पर। लेकिन इस परिस्थिति में अब मुझे दे इजाजत। आप बने हैं एसटीवी के साथ। नमस्कार।